दोस्तों, अगर आप एक एचएससी प्रोफेशनल हैं तो अक्सर अपने साइट पर मॉनिटर करते हुए पाया होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो रूल्स की अनदेखी करते हैं। आप बार बार उन्हें साइट पर समझाते हैं कि ये सही नहीं है, इससे उनको नुकसान हो सकता है। वो अपनी गलती को बार बार रिपीट करते हैं, रूल्स को वायलेट करते हैं। तो ऐसे लोग जो रूल्स को ना मानते, तो इस तरह के लोगों के लिए डिसिप्लिनरी एक्शन लेना होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कोचिंग, काउंसलिंग और वार्निंग लेटर कैसे देते हैं और इसका मतलब क्या होता है और इसे डॉक्यूमेंटेड किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम सैयद अरशद नदीम है और आप सेफ्टी जानकारी चैनल देख रहे हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कोचिंग काउंसलिंग देने का मकसद क्या होता है। कोचिंग काउंसलिंग ऐसे वॉलेटर को दिया जाता है, आपको ऐसा साइट पे लगता है कि ये कुछ भूल गया है, इसे दोबारा रिफ्रेश करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ, टाइम के साथ नियम को और कंपनी के जो पॉलिसीज है उसको भूल जाते हैं और उन्हें दोबारा कुछ रिफ्रेश यानी याद दिलाने की जरूरत होती है। तो कोचिंग काउंसलिंग देने का मेन रीजन है कि रूल्स को तोड़ने का जो अंजाम क्या होगा, जो वायलेशन वो करने वाले हैं या कर रहे हैं, उन्हें या कंपनी को नुकसान पहुंचा सकता है। कोचिंग और काउंसलिंग देने का यही रीजन है। मैं आपको बताता हूँ कि कोचिंग काउंसलिंग जो है वो कैसे देते हैं और उसका फॉर्मेट क्या होता है। ये देखिए, ये जो स्क्रीन पे आप जो फॉर्म देख रहे हैं, ये कोचिंग काउंसलिंग का ये फॉर्म है। आपकी कंपनी में हो सकता है वो थोड़ा सा अलग हो, डिफरेंट हो, लेकिन बेसिक जो है, जो चीजें हैं वो लगभग सभी कंपनी में सेम होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट लिखना है। कि मैं आपको प्रैक्टिकल बता देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, साइट पर आप गए, अपने वायलेटर को देखा कि हाँ इसने ये गलती की है, आपने उससे रोका, सही करवाया, आपको लगा कि हाँ इसे कोचिंग काउंसलिंग की जरूरत है, उसे और उसके सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले ये जो फॉर्म है उसे प्रिंट करके रख लेना है, चाहे तो आप उसे टाइप भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डेट लिखना है, कौन से डेट में जो है आपको काउंसलिंग दे रहे हैं। बाकी आपकी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नेम और जो नंबर रहेगा वो आपको यहाँ पे लिख देना है। लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन डाल देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ द वायलेटर का जो डिटेल है, जो नाम है, सबसे पहले आपको आईडी के हिसाब से उसका नाम डाल देना है। कंपनी का नाम, जैसे कि अगर वो सब कॉन्ट्रैक्टर से है या हायर्ड से है तो उसकी कंपनी का नाम डाल सकते हैं। अगर वो मेन आपकी कंपनी से है तो आप जो है उसकी कंपनी का आईडी नंबर डाल सकते हैं उसकी। उसके बाद उसका पोजीशन डाल देना है कि वो क्या काम करता है। उसके बाद यहाँ पर अगला सेक्शन है कोचिंग काउंसलिंग कंडक्टेड बाय, कौन कोचिंग काउंसलिंग कंडक्ट कर रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना नाम डाल देना है। उसके बाद अगला सेक्शन है प्रायर कोचिंग काउंसलिंग रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर इस सेम बंदे को अगर पहले भी कोचिंग किसी चीज के लिए मिल चुका है तो आपको यहाँ पे उसको लिख देना है, अगर नहीं तो इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है। उसके बाद अगला सेक्शन है रीजन फॉर कोचिंग काउंसलिंग, मतलब कि किस रीजन के बेस पर आप इसे कोचिंग काउंसलिंग देना चाह रहे हैं या दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पर लिख देना है कि उसने जो कौन सा रूल को क्या वायलेट किया था। ध्यान रहे कि कोई भी ऐसा रूल यहाँ पे ना करें जो लाइफ सेविंग रूल को वायलेट करता हो। अगर कोई भी बंदा लाइफ सेविंग रूल को अगर वायलेट कर रहा होगा तो उससे कोचिंग काउंसलिंग नहीं, डायरेक्ट आपको वार्निंग लेटर देना है। आपको याद रखना। तो ध्यान रहे कि कोई भी किसी को भी अगर आप कोचिंग काउंसलिंग दें और अगर वो लाइफ सेविंग रूल्स को वायलेट करते समय ना पकड़ा गया हो, तो जैसे कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि आपने एक ऐसे बंदे को पकड़ा है जो प्रॉपर पीपी यूज नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉट यूजिंग केमिकल पीपीईज व्हाइल हैंडलिंग केमिकल। उसके बाद अगले सेक्शन में आप टॉपिक पॉइंट डिस्कस, मतलब कि ये जो वायलेटर है, इससे जो आपके सामने वो बैठा होगा, आप जो है आपको उससे पूछना है कि आपने क्या गलती की है। आप जो है आपने जो है केमिकल पीपी को यूज नहीं किया, क्यों यूज नहीं किया आपने, और उसको यूज ना करने से आपको क्या नुकसान हो सकता है। तो आपको इस तरह के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करना है उससे। और अगर कोई भी ऐसी बात हो जो उसे नहीं पता हो तो आपको उसे समझाना है, कोचिंग काउंसलिंग देकर उन्हें बताना है उसे कि हाँ ये चीज जो है उससे नुकसान पहुंचा सकती थी। सबसे पहले आपको रूट कॉज जरूर से पूछना है कि क्या रीजन था। जो है आपने तो उसे साइड पर पूछा होगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको पूछना है कि क्या रीजन था कि आपने ये पीपी को नहीं लगाया, आपको मालूम नहीं था इसके हजार्ड के बारे में, या आपको जो है पीपी प्रोवाइड नहीं किया गया सुपरवाइजर के द्वारा, क्या रीजन था, आपको वहाँ बराबर मेंशन करना है। उसी हिसाब से आपको टॉपिक में कौन सा टॉपिक या पॉइंट जो है आपने उनके साथ डिस्कस किया। तो देखिए, टॉपिक में मैंने लिख दिया है कि आपने उसे समझाया कि कॉन्सिक्वेंस जो है पीपी को यूज ना करने पर क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या उन्हें नुकसान हो सकता है। उसके बाद डेंजर ऑफ केमिकल एंड हेल्थ इफेक्ट के बारे में उसे समझाया गया कि केमिकल कितना हार्मफुल हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है उनकी सेहत के लिए, और इम्पोर्टेंस ऑफ पीपीज का क्या महत्व होता है उसके बारे में उसे आप समझा दें। उसके बाद एक्शन एग्रीड पे है कि जो आपने उसे ऊपर बताया, जिस चीज के लिए आप उसे कोचिंग काउंसलिंग दे रहे हैं वो उसे समझ में आया। उसके बाद अगला सेक्शन है एम्प्लॉय कमेंट, कि एम्प्लॉय को आपको इसे खुद से लिखने देना है। ऊपर का अगर आपको टाइप करके अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसे यहाँ तक लिखने के बाद प्रिंट कर लें। प्रिंट करने के बाद आप इसे एम्प्लॉय को दें। उसके बाद उसे बोलें कि ये चीज है, इसे पढ़ लो। उसके बाद अपने हाथ से जो है अपना कमेंट लिखो।
ऊपर जो मुझे कोचिंग काउंसलिंग दिया गया है उसे मैंने अच्छे से समझ लिया है और नेक्स्ट टाइम जो है इस तरह की गलती मैं आगे नहीं करूंगा। मैंने इससे कंसिक्वेंस को समझ लिया है। उसके बाद ये पूरा सेक्शन होने के बाद पूरा आपको फॉर्म को एम्प्लॉय को देना है, उससे पूछना है कि आप जो है मैंने जो कोचिंग काउंसलिंग आपको दिया है आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। उसके बाद पूछने के बाद अब उससे उसका नाम लिखवाना है और उसे वहाँ पे साइन ले लेना है। और जो उसका जो लाइन सुपरवाइजर है जिसे आपने साथ में बुलाया था वो सुपरवाइजर का भी यहाँ पर नाम और सिग्नेचर ले लेना है, क्योंकि बहुत सारी जिम्मेदारी सुपरवाइजर के ऊपर भी लाइज करती है। तो आपको बहुत सारे ऐसे वायलेशन होते हैं जो सुपरवाइजर से भी जुड़े होते हैं। तो आपको जो है उनका भी साइन लेना है और सिग्नेचर लेना है कि नेक्स्ट टाइम से ये इस तरह का वायलेशन रिपीट नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि HSC कंसिक्वेंस यानी कि वार्निंग लेटर किसे दिया जाता है और क्यों दिया जाता है। देखिए, ऐसा वायलेटर हो जो रिपीटेड वायलेटर हो। आपने एक बार बताया, 2 बार बताया, आपने उसे समझाया, वो समझ नहीं रहा है, रिपीटेड वायलेटर हो। दूसरा पॉइंट ये है कि पहले सेम वायलेशन के लिए कोचिंग काउंसलिंग दिया गया हो। आपने उसे कोचिंग काउंसलिंग जो मैंने आपको पहले बताया, कोचिंग काउंसलिंग आपने दे दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं समझ पाया वो चीज को, वो फिर उसने दोबारा सेम चीज के लिए सेम जो है वायलेशन उसने दोबारा किया। तीसरा है सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ सेविंग रूल्स, इसे कहते हैं जिंदगी को बचाने वाला रूल। तो इसलिए लाइफ सेविंग रूल्स का अगर किसी ने वायलेशन किया है तो उसे एज अ डिसिप्लिनरी एक्शन वार्निंग लेटर दिया जाता है। ये देखिए, ये जो है HSC कंसिक्वेंस यानी कि वार्निंग लेटर है। फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है कंपनी के हिसाब से। इस तरह का जो है फॉर्मेट सेम फॉर्मेट है। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट नेम या नंबर जो है यहाँ पे फिल कर लेना है, जो भी होता है, जो भी आपका कॉन्टैक्ट नेम और नंबर है जो मैंने पहले आपको बताया था। उसके बाद आपको डेट यहाँ पे लिख देना है, कौन से डेट में जो ये वार्निंग लेटर दे रहे हैं। आपको यहाँ पे जो है लोकेशन डाल देना है। उसके बाद डिटेल ऑफ वायलेटर, जैसे पहले मैंने आपको बताया, उसका नाम आपको जो है दे देना है। उसके बाद उसके साथ कोई और भी इन्वॉल्व है, अगर वो साथ में जो है एक वायलेटर है, हो सकता है कभी कभी 2 वायलेटर भी होते हैं, तो आप जो है चाहें तो उसका भी जो है, यानी कि साथ में अगर कोई और वायलेटर भी उसका है तो यहाँ पे आप उसका नाम दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप इसे ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद इसका जो वायलेशन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आते हैं। यहाँ वायलेशन डिस्क्रिप्शन में मतलब कि क्या उसने वायलेशन किया है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिख दिया है कि ही वाज नॉट यूजिंग फुल बॉडी हार्नेस व्हाइल वर्किंग एट हाइट। ये भी एक लाइफ सेविंग रूल में ही आता है। वर्किंग एट हाइट का लाइफ सेविंग रूल है। लाइफ सेविंग रूल कौन कौन से होते हैं उसके बारे में अगर आपको जानना है तो ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ एक, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, जाकर आप उसे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपको कंसिक्वेंस अप्लाइड पे आना है। कंसिक्वेंस मैट्रिक्स क्या है, इस बंदे का कंसिक्वेंस क्या अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कौन सी वार्निंग है, ये फर्स्ट वार्निंग है, सेकंड है, थर्ड है, या सस्पेंशन है या टर्मिनेशन है। HSC लेवल तक जो है ये इतना ही होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वार्निंग। ये सस्पेंशन और टर्मिनेशन जो होता है वो मैनेजमेंट के थ्रू होता है। तो आपको जो है आपको फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, आपको पहले अगर उस बंदे को वार्निंग मिल चुकी है तो ये सेकंड वार्निंग होगा, अगर सेकंड मिल चुकी है तो ये थर्ड वार्निंग होगा। बस अगर इससे ज्यादा अगर तीसरे के बाद भी अगर होता है तो फिर आपको मैनेजमेंट के साथ उसे मैनेजमेंट को मेल कर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर है कंसिक्वेंस अप्लाइड इम्प्लीमेंटेशन बाय उसका जो लाइन मैनेजर है। उसके बाद कंसिक्वेंस एक्सेप्टर, तो कंसिक्वेंस एक्सेप्टर बाय उसका नाम, कंपनी का नाम, पोजीशन, सिग्नेचर और डेट आपको वहाँ पे लिख देना है। इतना करने के बाद आप इस कॉपी को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उसके बाद उसके लाइन मैनेजर को ईमेल के द्वारा फॉरवर्ड कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह की सेफ्टी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सेफ्टी जानकारी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।